एवरीवन, वेलकम बैक टू रीडिंग। मैं हूं जी आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहली बात, मेरी बर्थडे पे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू सो मच। जितनी ज़्यादा थैंक यू बोलूँ, आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की कमेंट्स पढ़ के लिटरली मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। और सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग सच में मुझसे दिल से प्यार करते हो और मुझे यही चाहिए, बस यही मुझे चाहिए। और आपके कमेंट्स पढ़ के मैं सभी को रिप्लाई तो नहीं कर पाई, बट डेफिनेटली मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। चलिए अभी रीडिंग्स की बात कर लेते हैं। तो आज की जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने वोटिंग के आधार पे बोला था कि मैं रीडिंग्स डालूंगी और वैसा ही मैं कर रही हूँ। और आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट किया था कि आप लोगों को अपनी फ्यूचर स्टोरी के बारे में जानना है। सो ये रीडिंग होने वाली है अबाउट योर फ्यूचर स्टोरी। फ्यूचर क्या होने वाला है वो फिक्स नहीं होता, बट उसकी एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। जैसे आप अपने लाइफ में चल रहे हो, उसके बेसिस पे हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। वैसा ही मैं करने वाली हूँ। मुझे जो जो दिखेगा वो स्टोरी की तरह मैं आपको सुनाऊंगी और गाइडेंस दूंगी। स्पिरिचुअल क्या लेसन्स मिल रही है, क्या वार्निंग्स मिल रही हैं, सारे कुछ मैं आपको बताऊंगी। अगर कुछ मुझे गलत भी दिखा वो भी बताऊंगी, और जो जो अच्छा दिखेगा डेफिनेटली वो आप लोगों को मोटिवेट करने के बहुत काम में आएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपकी स्क्रीन पे 2 इमेजेस हैं। इनमें से आपको एक को चूज़ करनी है। चाहो तो थोड़ी सी पॉज कर सकते हो और चूज़ कर सकते हो। जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये जो 2 फाइल है, ये 2 फाइल की जो टाइम स्टैम्प है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे, अपनी डायरेक्ट रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाई ऑप्शन 1, जिन्होंने भी मून स्टोन को चूज किया, यानी कि आपने इस स्टोन को चूज किया है। ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको ये चीज, एक क्लियर चीज बता दूं, जो कि यहाँ पर कार्ड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर शफल करके रखा हुआ है, कि ओवरऑल जो फ्यूचर स्टोरी की थीम है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, वो मैं देखना चाहूंगी कि आपकी जो फ्यूचर है वो किस चीज के ऊपर यहाँ पर ओवरऑल स्पिरिट्स बताते हैं, किस चीज के ऊपर बेस्ड है। तो मैं सबसे पहले उसको देखना चाहूंगी, और वो कार्ड है चेंजेस की। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज को बहुत, मैं बोल सकती हूँ कि आपकी जो फ्यूचर स्टोरी होगी उसमें आप देखोगे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत सारे। मैं बोल सकती हूँ बहुत सारे लोगों के लिए ना मनी वाइज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ट्रांजैक्शन सुनाई दे रहा है। तो जैसे कि आपके खाते पर, मतलब आपके बैंक अकाउंट पे बहुत सारे पैसे आ रहा है, तो वैसे एनर्जीज है। तो यहाँ पर ग्रोथ को भी वो रिप्रेजेंट करता है कि आप ग्रोथ, आपके लाइफ में वो ग्रोथ हो रही है। मनी वाइज बोलो और आप करियर वाइज बोल लो, आपके खुद में बोल लो, जो भी देखो, यहाँ पर जो चेंजेस है वो ग्रोथ की तरफ आपको ले जाएगी। उसको ही कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। अगर मैं बताऊं कि आपने मून स्टोन को चूज किया है, तो कहीं ना कहीं मून स्टोन को चूज करने के पीछे एक बहुत खास वजह हो सकती है कि इस दौरान पे आप अपनी इंट्यूशन को सुनना बहुत ज्यादा प्रेफर करोगे। आप अपने दिल की सुनोगे और सुन के अपना रास्ता तय करोगे। जैसे कि होता है ना कि बहुत सोचने के बाद भी हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर से एक आवाज आती है तुरंत से हम कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, यही मुझे लगता है कि मेरे लिए सही होगा, क्योंकि मैं बहुत पुल हो रही हूँ इसकी तरफ। मेरा दिल कह रहा है, मेरा अंतरात्मा कह रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ कर सकती हूँ, मैं यहाँ से कुछ पा सकती हूँ, यहाँ पर डेफिनेटली मेरे लिए कुछ है। तो ऐसे जो थॉट्स है, ऐसी थॉट्स आपको कहीं ना कहीं ये चेंजेस की तरफ ले जाएगी। और आपके ये थॉट्स देखोगे, जितना आप आगे बढ़ोगे इन फ्यूचर, सारी चीजों में छोटी 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 ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। धीरे 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 करके चीजें बदल रहा है, चीजें चेंज हो रहा है, आप में बदलाव आ रही है, सिचुएशंस में बदलाव आ रही है, जगह बदल रही है, सारे कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी 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 करके जो चेंजेस होती है वो जाके इन फ्यूचर एक बड़ा आकार लेगा। और जिसमें आप देखोगे कि आपने उस टाइम पीरियड में 5 साल हो गया,
10 साल हो गया, उसमें आपने बहुत कुछ आपने सीखा है, बहुत कुछ आपने गेन किया है, बहुत कुछ लूज भी किया है। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी कि हाँ आप सिर्फ गेन ही करते रहोगे, सिर्फ गेन करना ही लाइफ नहीं होता है, लूज भी शायद इस दौरान पे कर सकते हो, और उससे आप एक्सपीरियंसेस आपकी होगी और फिर आप उठ के खड़े होगे और फिर से आप चेंजेस की तरफ आगे बढ़ोगे। ऐसे करके कहीं ना कहीं ओवरऑल थीम जो है आपकी फ्यूचर की, ऐसी मैं देख पा रही हूँ, ऐसे स्पिरिट्स आपको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ऐसे बताना चाहते हैं। अभी आपकी कार्ड्स के थ्रू और भी डिटेल्स में हम जानकारी लेंगे, चलिए देख लेते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या पता चलती है। फॉर ऑप्शन 1 जिन्होंने भी मूनस्टोन को चूज किया है, ऑप्शन 1 के लिए फर्स्ट है चैरियट। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर आगे बढ़ना है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, और चैरियट उसी के बारे में बताती है, इंडिपेंडेंस के बारे में बताती है कि कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट एनर्जी है वो यहाँ पर है। एस ऑफ वंड है, यहाँ पर है पेज ऑफ स्वर्ड्स, सीखने का है, यहाँ पर है एस ऑफ कॉइंस, एंड उसी के साथ है 2 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए मैंने आपको जैसा कि कहा कि यहाँ पर आप आगे बढ़ोगे, सीखोगे, जहां पर आपका इंट्यूशन बोलेगा, आपका पैशन होगा, उसी की तरफ आपकी झुकाव भी होगी। 2 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर है, तो 2 ऑफ स्वर्ड्स के साथ मैं एक चीज यहाँ पर बता सकती हूँ आपको कि जैसे कि मैंने कहा ना कि माइंड में रहेगा कि क्या करूँ, समझ में नहीं आना, लेकिन उसी के बाद तुरंत ही आपको आपकी इंट्यूशन बोल देगा कि क्या करनी है। क्योंकि देखो 2 ऑफ स्वर्ड्स के यहाँ पर भी एक चंद्रमा बना हुआ है, मून बना हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं इंट्यूशन के बारे में दर्शा रही है। तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर पल 1 आपके लिए मूनस्टोन जो है वो सिग्निफिकेंट हो रही है। ऑल्सो नंबर 10, जब भी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होना होगा, तब बहुत ज्यादा आप 2 देखोगे, बहुत ज्यादा आप 10 देखोगे। ये नंबर्स आपको दर्शाएगा कि आप अभी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर बदलने वाला है। उसी के साथ मैं यहाँ पर विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि एसेस की एनर्जी 2 कार्ड में आया हुआ है, एक एस ऑफ वॉन्ड, एक एस ऑफ कॉइन। तो एस ऑफ वॉन्ड और एस ऑफ कॉइन, ये जो दोनों कार्ड है, ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि एक खत्म होगा तो एक शुरू होगा। एस का मतलब ही होती है कि कुछ ना कुछ शुरू होना, कुछ ना कुछ स्टार्ट होना। तो यहाँ पर आपके लाइफ में आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं रहोगे जहां पर लोग एक ही लाइफ बार बार जीते, एक ही काम को करते जाते हैं, बट आपके लिए वो चीज नहीं है। आपके लिए कहने की शिफ्ट है, कामों की शिफ्ट है। कभी आप एक जॉब कर रहे हो, आपको अगर लगेगा कि आपको जॉब चेंज करनी चाहिए तो आप तुरंत से जॉब चेंज कर लोगे। आपके लाइफ में आप कभी भी डलनेस जो होती है या फिर बोरिंग जो लाइफ होती है उसको आप नहीं जियोगे। आपके लाइफ में जो चेंजेस आएगी वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को एडवेंचरस जो लाइफ होती है उसमें बदल देगा। इस दौरान पे आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ, ट्रस्ट में, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। मैंने आपको कहा ही था कि इस दौरान पे आप बहुत कुछ देखोगे, सीखोगे, और पेज ऑफ स्वर्ड्स वही बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ सीखने की यहाँ पर वो एनर्जी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ देखने की एनर्जी है, कुछ न्यू शुरुआत की है। तो ये सारी कार्ड्स आपको क्लियरली वो चीज बता रही है जो आपकी थीम थी, ओवरऑल जो थीम थी, ये सारी कार्ड उसको ही दर्शा रहा है। से अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपके फ्यूचर में आप क्या गेन करोगे और क्या लॉसेस होगी। लॉसेस के बारे में हम इसीलिए डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ पर मैं आपको बता सकूं कि आपको ये चीज नहीं करनी है। तो डेफिनेटली मैं देखना चाहूंगी कि आपके फ्यूचर में गेन करने के लिए आपको क्या करनी चाहिए, और अगर लॉस नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो आपके लिए है फॉल्स पर्सन, एंड फर्स्ट आंसर मुझे मिल गया। उसके बाद है मैरिज। बहुत क्लियर मैसेजेस है स्पिरिट्स की तरफ से। एक चीज तो ये है, बहुत सारे लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोगों को सुन के शायद बुरा लग सकता है, बट मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है तो मैं बताऊंगी। सबसे पहली बात, किसी के ऊपर भी आंख मूंद के विश्वास ना करना, ये है फर्स्ट आपकी लाइफ की लेसन्स में से ये चीज बहुत उभर के आ रही है कि आपको कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट
वैसी तरीके से, मतलब आंख बंद करके जो ट्रस्ट होती है ना, वो नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत सारे आपकी एनिमीज हो सकती है, जेलस फील कर सकते हैं, क्योंकि आप इतना ज्यादा ग्रो करोगे, आप में एक चार्म है, उसी वजह से कहीं ना कहीं लोग आपसे जेलस फील कर सकते हैं। तो आप कभी भी किसी की सलाह मत लेना, खुद की हमेशा सुनना, खुद की इंट्यूशन की सुनना, और विश्वास करने की जब वारी आए तो आप बहुत सोच समझ के कोई इंसान को कुछ शेयर करना, कुछ बताना, विश्वास करना। ये आपके लिए फर्स्ट मैसेज होगी स्पिरिट्स की तरफ से, जो आपको वार्न करना चाहते हैं। और दूसरी जो है, इसको मैं ब्लेसिंग्स के तौर पे भी लूंगी बहुत सारे लोगों के लिए, और इसको मैं बहुत सारे लोगों के लिए वार्निंग्स के तौर पे भी लूंगी। क्यों ब्लेसिंग्स? विद दिस मैरिज कार्ड मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग्स के तौर पे अगर बताओ, पॉजिटिव साइड अगर बता देती हूँ आपको, तो है कि आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली आपको मदद कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए लकी चार्म साबित हो सकते हैं। आपके पार्टनर, आपकी जब मैरिज हो जाएगी, स्पेशली बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज ना आपके लाइफ की टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। मैरिज मतलब मैरिड भी आप हो सकते हो, ठीक है। अब वीडियो जो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये मैरिड लाइफ में आप ये ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। मैरिड लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस, आप बहुत प्रभाव आप देख सकते हो, और इसमें ही आपको धैर्य बनाने के लिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि धीरे धीरे करके चीजें चेंज होगी। तो इसमें आप अपनी मैरिड लाइफ में डेफिनेटली आपको धैर्य बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और बहुत ज्यादा जरूरत होगी भी। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर अगर मैं बताऊं, बहुत सारे लोग शायद जब आपकी शादी नहीं हुई होगी तो शायद पार्टनर के साथ आपका ना बनना, या फिर पार्टनर के थ्रू धोखा देना, पार्टनर धोखा देना, ऐसा कुछ हो सकती है। एंड उसी के साथ बहुत सारे लोग, बहुत फ्यू ऑफ पर्सन हो सकते हो ऐसे कि जिनकी जो हस्बैंड है वो उतनी ज्यादा उनको अंडरस्टैंड नहीं करता, सो दैट उनको कहीं ना कहीं वहां पर एक स्ट्रगल फेस करनी पड़ सकती है। और उस दौरान पे आपको बहुत ज्यादा खुद के ऊपर मजबूती, खुद के ऊपर विश्वास आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। उस दौरान पे आप बहुत कुछ सीखोगे। तो ये सारी मैसेजेस है। हो सकते हैं कि आप सिंगल हो सकते हैं आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप मैरिड हो। तो आपके साथ क्या जा रहा है ये आपको लेनी है, क्योंकि ये जनरल है। तो ज्यादातर लोगों के लिए मुझे जो लगता है तो वो है आपकी मैरिड लाइफ आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, और इसमें आपको बहुत लेसन्स देखनी पड़ सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाइज, नेगेटिव वाइज, अब जैसे भी ले लो, लेकिन वो आपके हित में होगा, ये मैं बोल सकती हूँ। फिर देख लेते हैं कि आपकी जो एंजल्स है वो क्या बताती है। इन फ्यूचर आपको बहुत स्ट्रांगली क्या ब्लेसिंग्स मिलेगी, इन फ्यूचर आप कहाँ पर होंगे और क्या देखने वाले हैं इन फ्यूचर। फ्यूचर हम ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फ्यूचर बदलती रहती है, हमेशा याद रखना। लेकिन यहाँ पर आप जैसे आगे बढ़ रहे हो उसकी एनर्जी को लेके हम देखेंगे कि इन फ्यूचर क्या होने की संभावना है, आप किस जगह पर रह सकते हो। बिगिन नाउ। एंड दूसरी है वैलिएंट करेज, टेक एक्शन विथ पैशन एंड टेक योर फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर जैसे कि मैं देख ही पा रही हूँ विद दिस चैरियट था, और यहाँ पर पेज ऑफ स्वर्ड्स है, इसकी एनर्जी है। उसी के साथ बिगिन नाउ मतलब न्यू शुरुआत का है, जो कि इसकी एनर्जी दर्शाता है। और उसी के साथ टेक एक्शन विथ पैशन, क्योंकि एस ऑफ वंड है। तो सारी कार्ड्स बहुत ज्यादा सिमिलर है गाइज, आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग ये मैसेज आ रही है कि आपको आपके लाइफ में खुद से कैसे आगे बढ़नी है वो लेसन्स बहुत ज्यादा मिलेगा। इन फ्यूचर आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट बनोगे, और कैसे खुद से डिसाइड करनी है, अपने लाइफ को खुद के हित में करना है, खुद के लिए क्या सही है, ये सारी चीजें सीख के आप ऐसी जगह पर खड़े रहोगे जहां पर आप
मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंटली चल रहे हो। आपकी शादी हो या फिर नहीं हो, करियर वाइज देख लो, फैमिली वाइज देख लो, यहाँ पर आपको मैं बहुत स्टेबल होता हुआ देख पा रही हूँ। यहाँ पर आपको खुद के ऊपर विश्वास होता हुआ देख पा रही हूँ, जहाँ पर जो होती है ना कि बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ एक बंदा आगे बढ़ रहा है, जिसको डर नहीं है कि आगे क्या होगा, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं क्या करूंगी, इससे मुझे थोड़ी सी हेल्प मिलते, कोई मेरे साथ होता। तो ये सारी थॉट्स ना इन फ्यूचर आपके दिमाग से पूरी तरीके से मिट जाएगा, और आपकी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ तक बढ़ जाएगा, मैं आपको बता भी नहीं सकती, जो कि मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ। ठीक है, तो आपकी फ्यूचर की एनर्जी बताओ तो फ्यूचर में एक न्यू यू आप देख पाओगे, न्यू आपको आप देख पाओगे कि आप क्या बन गए हो और क्या क्या चेंजेस आप अपने लाइफ में देख पाए हो। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है। अगर मैं बताऊं कि आपकी कर्म क्या है, आपकी धर्म क्या है, कि आपको क्या करनी चाहिए, अगर कृष्ण या फिर आप जिनको भी मानते हो, मैं अगर स्पिरिट्स की बात ही करूं, अगर एंजल्स की बात ही करूं, तो वो अगर आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आपकी इस जीवन में आपको कुछ करनी चाहिए जो आपकी कर्म भी है और धर्म भी है, तो वो क्या हो सकती है, मैं एक बार देख लेती हूँ इसमें से क्या आपके लिए आती है। क्या वो एक चीज है जो आपकी कर्म भी है और आपकी धर्म भी है। ओके, मैं एक ही कार्ड लूंगी और ये कार्ड है और आपके लिए है लास्ट हैंगर, ग्रीड एट द 3 doors टू हेल। बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज है और ये मैसेज सभी को अपने लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। देखो, कृष्ण ने कहा है, गीता में लिखा हुआ है, जहाँ पर भी आप पढ़ो, गीता, बाइबल, कुरान, आप जहाँ पर भी पढ़ो, वहाँ पर आपको ये लिखा हुआ जरूर मिलेगा कि आपकी गुस्सा, आपकी नीडीनेस और आपकी वो होती है ना बहुत ज्यादा किसी चीज के ऊपर एक लास्ट की एनर्जी, इसको मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी सो दैट आपको समझना है। लास्ट, ग्रीडीनेस एंड जो एंगर की एनर्जी होती है, जो ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम्स है हमारी, और यही हमें हमारी जो धर्म है, कर्म है, उससे दूर ले जाता है। यही चीज हमें कहीं ना कहीं हमारी ध्यान भटकाता है, हमारी जो धर्म के रास्ते पर होते हैं, धर्म से अधर्म के रास्ते पर चले जाते हैं। क्या कर रहे हैं, मैं अगर एग्जाम्पल दूं कि एक शॉर्टकट रास्ता है कि आप कोई जॉब पा सकते हो घूस देके, जो कि यहाँ पर 90% लोग करते हैं और बहुत सीना तान के बोलते हैं, हाँ भाई आज की दुनिया में अगर आप नहीं दोगे तो सच में आपको जॉब नहीं मिलेगा। ये मैंने देखा है। और एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, वो जैसे कि नारा लगा रहा है कि हमने किया है लेकिन फिर भी क्यों हमें जॉब नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं तो जो अधर्म के रास्ते पर जा रहे हैं, तो आप भी देख लो कि उनको वो प्रॉब्लम है, वो नीडीनेस है, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं अधर्म के रास्ता चूज कर रहे हैं। और जिनके पास नहीं है वो क्या करे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो तो धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ो। तो हो सकती है कि थोड़ी सी आपको टाइम लगे, हो सकती है कि आपका जो वे है वो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, लेकिन अगर धर्म के रास्ते पर जाओगे तो एटलीस्ट आपकी एंड जो रिजल्ट होगी वो कृष्णा जी का दिया हुआ ही होगा। मुझे जितना मतलब दिमाग में आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। और गीता में जो श्लोक मुझे पता है, मैं सुनती हूँ और मुझे जितना मालूम है उससे गोविंद हमेशा ये कहते हैं कि आपको हमेशा
धर्म के रास्ते पर चलनी चाहिए, जहाँ पर आप अगर समर्पण कर दोगे, जहाँ पर आप खुद को समर्पण करना, आप जो काम कर रहे हो, जो कार्य है उसको समर्पण करना, इन और एक्सपेक्टेशंस ना रखना, अगर आप वो करते हो तो आपका रास्ता शायद ही थोड़ी सी समय ले, लेकिन वो भटकेगा नहीं, आप सही रास्ते पर हमेशा रहोगे। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लग रहा है, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ कि नहीं, मैं ट्रैक से बाहर जा रही हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितना पता है मैं आप लोगों को वो शेयर इसीलिए करूंगी ताकि आप भी वो सारी चीज, ये मेरी बात नहीं है तो मैं नहीं बोल रही हूँ, ये गीता में लिखा हुआ है, ये स्वयं श्री कृष्ण ने बोला है, और वही चीज मैं आपको इसीलिए सुना रही हूँ ताकि मेरी तरह भी आप लोग, शायद टाइम लगे, हाँ मुझे बहुत टाइम लगता है, कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस मैंने ऐसा देखा है, जैसे कि यूट्यूब में छोटी सी एक बात बताती हूँ, यूट्यूब में ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर 1-2 दिन मैं रीडिंग्स ना पोस्ट करूँ तो वो मेल करते हैं, क्यों पोस्ट नहीं कर रहे हो, हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, तुम्हारा चैनल नहीं देखेंगे। तो भाई मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमेशा जब भी लोग ऐसा करते हैं ना, मैं हमेशा उन्हें गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ, और बोलती हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, क्योंकि ये रास्ता नहीं है, किसी भी चीज को आप ऐसे नहीं देख सकते हो। आपको अगर एक रीडिंग भी देखनी है, उसको एडिक्शन नहीं बनानी है, एक रीडिंग भी देखनी है तो आप पहले देखो कि उसकी तरफ आपकी खिंचाव आ रही है कि नहीं, आप जिसकी रीडिंग सुन रहे हो उनकी तरफ आपकी भक्ति है कि नहीं। पता है मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, अगर मुझे कोई इंसान बहुत अच्छा लगता है, वो छोटा है या बड़ा है, स्पेशली जो बड़ा है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, उनकी तरफ अगर मेरी भक्ति होती है अंदर से, लेकिन अंदर से अगर नहीं होती है ना, तो कोई मुझे लाख बता दे फिर भी मैं नहीं करती हूँ। और शायद कुछ लोग इसको गलत वे में लेते हैं कि आजकल की लड़की है, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमेशा अपने दिल की सुने, क्योंकि हमारी जो अंतरात्मा है वो हमें सही से गाइड करते हैं, वो हमें बता देते हैं क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। और आपको इस जर्नी पे चलने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस है, तो आपको अप एंड डाउन्स देखनी पड़ सकती है, और यही सलाह इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ कि यहाँ पर गुस्सा मत करना अगर थोड़ी सी टाइम लगे तो, यहाँ पर अधर्म का रास्ता अप्लाई मत करना अगर थोड़ी सी टाइम लगे तो, और उसी के साथ लास्ट की इमोजी मत आने देना अगर थोड़ी सी टाइम लगे तो। थोड़ी सी टाइम दो और देखो, जब जो होना होगा, अगर तब वो चीज हो जाए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, मेरा मानना ये है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ गाइडेंस के तौर पे कुछ कार्ड्स, मेरी हैंड रिटन कार्ड्स हैं, वो निकालती हूँ, देखती हूँ कि क्या पता चलती है यहाँ से। आपके लिए है स्पिरिचुअलिटी, तो मुझे ऐसा लगता है ये पल बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, और स्पिरिचुअल होने की वजह से ही मैंने आपके साथ इतना कुछ शेयर किया। अप्रैल कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है, एंड ऑल्सो सोलमेट्स। नंबर 22 मैंने बोला था, आई थिंक, क्योंकि जब भी चेंजेस देखोगे तो 22 आप देखोगे, एंड उसी के साथ यहाँ पर 22 है, आई थिंक आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ी सी क्लोज करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर 22 है, स्पिरिचुअलिटी है, अप्रैल है। ओके, तो यही मैं आपको बताना चाहूंगी पहलवान, कि आपके सोलमेट जो हैं, जो कि यहाँ पर मैरिज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लाइफ में। वो आपके साथ कुछ गलत करे या फिर कुछ अच्छा करे, उसमें आपकी ही भलाई है, वो मैं आपको बताऊंगी। आपकी जो मैरिड लाइफ है उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत ऐसी स्टेप्स देखेंगे जिससे आपकी ही ग्रोथ होगी। तो धैर्य रखना, कभी भी गुस्से में आकर कोई भी किसी के साथ कुछ गलत मत कर देना। मैं आपको ये, गुस्से में आकर कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि गुस्सा बहुत बहुत खराब चीज होती है, और उसमें हम जब डिसीजन ले लेते हैं तो वो गलत होती है, और जब खुशी में किसी को प्रॉमिस कर देते हैं वो भी गलत होती है। तो जब भी बहुत ज्यादा खुश हो जाओ किसी को प्रॉमिस मत करो, और जब भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाओ कोई भी डिसीजन मत लो। धैर्य रखना, क्योंकि आपके
आपके पायल के लिए ना मुझे बहुत स्ट्रांगली धैर्य का वाइब आ रही है, जो आपको आपकी लाइफ में रखनी है। और अगर आप रख लेते हो तो ट्रस्ट मी, आपकी फ्यूचर इतनी ज्यादा अच्छी होगी, जहां पर आज से लेकर अगर मैं 2 साल बाद की बात करूं तो, क्योंकि 2 नंबर है तो इसीलिए मैं 2 साल की बात कर रही हूँ, 2 साल की बात करूं तो सच में आपको लगेगा कि आपने पेशेंस रख के अच्छा ही किया था, तब डिसीजन ना लेके अच्छा ही किया था, गुस्सा ना करके अच्छा ही किया था, प्रॉमिस ना करके और भी अच्छा किया था। तो जरूर याद रखना ये चीजें। कुछ सिंबल्स हम देखेंगे कि आपके लिए क्या आती है, और उसी के साथ अगर कुछ चार्म आना चाहे तो आ सकते हैं। ओके, तो इतना सारा आया हुआ है तो मैं इसको लूंगी। सबसे पहले है जो चार्म है वो है ट्रैवलिंग का, तो यहाँ पर रखूंगी मैं। ट्रैवलिंग हो सकती है, कहीं पर जा सकते हो, पॉसिबिलिटीज हो सकती है ट्रैवलिंग की। दूसरी जो है वो है नो की। अगर आप नो नहीं बोल पाते हो तो आपको नो बोलना सीखना होगा। और स्पैम यानी कि फॉल्स पर्सन से बचिए। हो सकती है कि कोई आपके साथ गलत करने की कोशिश करे, वो गलत इंसान हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, काम में हो सकती है कि आपको बहुत ज्यादा लालच दे। तो मैंने इसीलिए कहा है कि इन सारी चीजें में, ग्रीडीनेस में मत पड़ना। ओके, उसके बाद है सी। तो सी से मुझे ऐसा लगता है कि हो सकती है कि कोई आपका काम चुराए, ये भी पॉसिबिलिटीज है। दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी कि अपना बात किसी को मत बताना, सीक्रेट स्पेशली। और हाँ, कुछ भी हो सकती है, आप अगर किसी को कुछ विश्वास करके बोलो या फिर दो, वो चीज वो पालन नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद है 24। तो 24 से मुझे ऐसा लगता है कि 4 और 2, ठीक है, 2 यहाँ पर है, 4 भी है। तो मुझे ऐसा लगता है सोलमेट के साथ आपकी स्टेबिलिटी है। तो आपके जो सोलमेट होंगे वो आपको स्टेबल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। नंबर 4 है स्टेबिलिटी की, घर की, शादी की, और नंबर 2 है सोलमेट की। तो हीलिंग भी है, क्योंकि 4 और 2 मिला दे तो हम 6 पाते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस बन जाता है, हीलिंग बन जाती है, हार्मोनी बन जाती है। तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में हार्मोनी को भी क्रिएट करोगे। दूसरी है ये चार्म। तो ये चार्म कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करता है कि चीजों को आपको ऐसे नजरिए से देखने की जरूरत है। हो सकती है कि वो सामने कुछ हो लेकिन पीछे कुछ और हो। जब हम रील्स में होते हैं तो बहुत खुश दिखाते हैं, फोटोज में हम हंस के ही फोटोज लेते हैं, लेकिन अंदर में क्या होती है वो हमें ही पता होती है। तो आपके अंदर जो भी चले, आप हमेशा बाहर से लोगों को मत जताना, लोगों को मत बताना, अपनी कमजोरियां अपने तक ही रखने की कोशिश करना। और लास्टली है ये बर्ड। तो बर्ड से मुझे ऐसा लगता है कि उड़ान जरूर भरोगे आप अपने लाइफ में, क्योंकि आप उसकी काबिलियत रखते हो, वो उड़ान भर सकते हो। और ये ऑल्सो मैसेजेस की भी बात करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत जल्द हो सकते हैं कोई मैसेज रिसीव हो, जिससे आपको बहुत कुछ पता चले, सुकून मिले, बहुत आपको हैप्पी फील हो जाए। लेकिन मेक श्योर, क्योंकि उसी के साथ ये स्पैम का मैसेज है, स्पैम का क्या बोलते हैं इसको, आइकन है, तो हो सकती है कि उसमें भी कोई जाल हो। तो आप इंसान हो या फिर कोई जॉब ऑफर हो या फिर कुछ भी हो, उसमें आपको थोड़ी सी देखने की जरूरत है कि आप किन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। मुझे जितना बताना था, मुझे जितना दिखाई दिया, मैंने आपको वो बता दिया है। अभी आपको देखनी है फ्यूचर स्टोरी में आपके लिए जो जो आया है, इसमें से आपको कितना आपको पालन करनी है आपके हित में। ओके, सो या दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना, तो मुझे ब्लेसिंग्स मिलेगी। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 2, वेलकम टू रीडिंग। अगर आपने चूज किया है ये स्टोन, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले मैं देखना चाहूंगी कि आपके लिए जो ये कार्ड है ओवरऑल आपके फ्यूचर के बारे में दर्शाएगा। ओवरऑल आपकी फ्यूचर क्या रह सकती है, उसको ये कार्ड रिप्रेजेंट करेगा। सो लेट्स सी कि क्या आती है आपके लिए। है फ्लावरिंग, ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं इसको थोड़ी सी इधर शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि लाइट पड़ रही है। ओके,
सो फ्लावरिंग कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले इस कार्ड को देख के ही आपको क्या फीलिंग आ रही है। मुझे तो सुनाई दे रहा है खूबसूरती, ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लगता है आपके फ्यूचर बहुत खूबसूरत होगा, सबसे पहली मैसेज। और दूसरी बात यहाँ पर है क्रिएटिविटी। कहीं ना कहीं ये इम्प्रेस की एनर्जी को दर्शा रहा है। ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी को दर्शा रहा है जो कि ब्लो होने में, जैसे कि होती है ना कि ये कमल का फूल है, राइट। कमल का फूल कहाँ पर होती है? मर्ड में होती है, तो लेकिन वो दिखने में खूबसूरत होती है। तो आप शुरुआत जो करोगे, आपके लाइफ की जो शुरुआत होगी, हो सकती है वो एकदम बिलो से हो, एकदम नीचे से हो, स्टार्ट हो, लेकिन आप जहां तक पहुंचोगे वो धीरे धीरे करके, मतलब होती है ना कि लोग उसकी तरफ देखे कि उसी की तरफ लोग देखते ही नहीं, कि मर्ड की तरफ हम देखते ही नहीं, वहां पर जाने से हम डरते हैं। लेकिन वो फ्लावर जब उगती है तो उसकी तरफ हम देखते ही रहते हैं, उसको हम बहुत सारी कामों में यूज करते हैं और उसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्स तो भर भर के देते हैं। तो वैसे ही एनर्जी आपके लिए है कि कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत जहां से भी हो वो कोई मायने नहीं रखेगा, बल्कि आपके जो इन फ्यूचर अब जहां पर रहोगे तो वहां पर लोग आपको जैसे देखेंगे तो उसमें आप खिलखिलाता हुआ दिखोगे, उसमें आप ग्लो करता हुआ दिखोगे। अभी आप क्या कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर देख रहे हो, आपके लव लाइफ को लेकर देख रहे हो, आपके करियर को लेकर देख रहे हो, जॉब को लेकर देख रहे हो, फैमिली से देख रहे हो, जो भी है। जो स्टार्टिंग है वो इजी नहीं है और स्टार्टिंग में सारी चीजों में आपको वो खुशी नहीं मिलना। स्टार्टिंग में वो होती है ना कि मुझे जो चाहिए वो सेटिस्फैक्शन वो नहीं मिलना है स्टार्टिंग की, लेकिन बाद में आपकी जो फ्यूचर की एनर्जी मैं गेट कर पा रही हूँ, बाद में शायद ही आपको स्टार्टिंग में ना मिले, लेकिन बाद में जो मिलेगा वो आपको अंदर से खुश कर देगा कि मुझे जो चाहिए था उससे भी ज्यादा जैसे कि मुझे मिल गया। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है वो बाद में इन फ्यूचर आपको जरूर मिलेगा पायलटू। ये चीज मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ। लेट्स से आगे बढ़ते हैं, इसको हम साइड पे कर देते हैं और देख लेते हैं कि आपकी फ्यूचर के बारे में क्या पता चलती है। फॉर पायलटू, फॉर पायलटू, थैंक यू स्पिरिट्स। फॉर पायलटू, फॉर पायलटू, थैंक यू स्पिरिट्स। हाँ, मैंने एक चीज कहा था सैटर्न की एनर्जी के बारे में। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को शनिदेव की जीवन कथा पता है कि नहीं, उनकी लाइफस्टाइल पता है कि नहीं, मतलब क्या था। बट मैं थोड़ी सी आपको इसीलिए बताना चाहूंगी, हो सकती है इससे आप कुछ न कुछ रिलेट कर पाओ, आपको समझ में आए। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आपकी स्टार्टिंग जो होगी बहुत खास होगी, वैसा नहीं है, लेकिन बाद में जाके आप ऐसी जगह पर मतलब रहोगे, जो अचीव करोगे वो लोगों को आपकी तरफ खींचने में, देखने में मतलब होगी ही होगी। अगर मैं बताऊं सैटर्न के बारे में तो हो सकते हैं कि शनि देव का नाम सुनते ही सभी को डर लगता है, ठीक है, लेकिन ये ऐसी एक प्लैनेट है, अगर आप अच्छे कर्म करो तो ये आपको ऐसा फल प्रदान करेगा जिससे जो आपको शायद ही और कोई प्लैनेट दे सकते हैं। सभी प्लैनेट्स अपने में बेस्ट होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सैटर्न उनमें से ऐसा है कि शायद ये देर से देता है, लेकिन जो होती है ना कि छप्पर फाड़ के जिसको कहते हैं, तो वो ये कर सकता है। इस प्लैनेट में वो दम है कि ये वो कर सकता है, एक इंसान को कहां से कहां तक ले जा सकता है, इस प्लेनेट में वो दम है। एंड आपने ये पल चूज किया है, आपके कार्ड्स ऐसा है। मैंने कार्ड को जैसे एक्सप्लेन किया मैंने सोचा नहीं था, फिर जब मैं शफल कर रही थी तो अचानक से मुझे सैटर्न की दिमाग में आई कि अगर शनिदेव की लाइफस्टाइल ऐसी थी कि उनको सबसे पहले तो उनकी बाबा ने त्याग कर दिया था क्योंकि वो काले थे, इसी वजह से, बल्कि सूर्य उनके पिता थे, सन उनके पिता थे और वो बहुत ब्राइट थे, लेकिन वो काले थे, इसीलिए उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया और
उन्होंने अपना जीवन एक जंगल में जहाँ पर सूर्य की किरण नहीं पहुंचती थी वहां पर बिताया था। उनकी माता छाया थी। आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं। तो उनकी जो लाइफस्टाइल थी ना बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रगल भरी थी। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं इस प्लेनेट वो धर्म के कभी भी खिलाफ नहीं है। वो कर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं। इसी वजह से वो हमेशा उन सारी लोगों के साथ खड़े होते हैं जो कर्म करते हैं और धर्म के पद पे रहते हैं, जो स्त्रियों की स्पेशली स्त्रियों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, अपने माता के करीब होती है क्योंकि वो अपने माता की बहुत ही ज्यादा करीब थे। ठीक है, तो वैसा कुछ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर आपके साथ ऐसे रिलेट कर पा रहे हो कि आपकी लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि स्ट्रगल भरी है, तो मैं आपको बता दूं एंड रिजल्ट जाके आपकी ऐसी होगी जो आप सोच भी नहीं पाओगे। अभी देख लेते हैं आपके क्या कार्ड्स क्या बताती हैं। ओके, थैंक यू फॉर पाइल 2। थैंक यू स्पिरिट्स फॉर पाइल 2। थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड्स है, बहुत सारे कार्ड्स है जो ओपन हुआ है। सबसे पहले मैं बोलूंगी पेज ऑफ स्पर्ड्स है, स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड है हेरोफेंट। मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, स्ट्रेंथ का कार्ड होती है लियो की, ठीक है, मतलब सिंह राशि जो होती है, और वो भी सैटर्न की एनर्जी ही होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग। Three more cards, please. Three more card, please. Okay. एक कार्ड है आपके लिए द फूल। देखो सारे मेजर अरकाना आ रही है। पेज ऑफ स्पर्ड्स को छोड़ के अभी तक मेजर अरकाना है। मुझे सिर्फ 2 कार्ड चाहिए स्पिरिट्स, मुझे सिर्फ 2 कार्ड चाहिए। थैंक यू सो मच। मुझे सिर्फ 2 कार्ड चाहिए। एंड जजमेंट एंड पेज ऑफ कॉइन्स। स्टार्टिंग हुआ है पेज ऑफ स्वर्ड्स से, एंडिंग हुआ है पेज ऑफ कॉइन्स से। इंटरेस्टिंग। ओके, ज्यादा कार्ड आ गया क्या? हाँ, एक कार्ड ज्यादा है यहाँ पर। मैंने 3 कार्ड्स मांगी थी ना। ठीक है, चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं। ओके, तो देखो 1 2 3 4 चारों के चारों मेजर अरकाना। तो यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है, आप हो सकते हो बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा, विद दिस पेज ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स। आपको खुद पे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपको खुद पे शक है कि आप कर सकते हो कि नहीं। कि ओह, यहाँ पर भी कमल का फूल है, सी, वाओ। मैसेजेस कितना क्लियर है, समझ में आ रहा है? मैसेजेस कितना ज्यादा क्लियर है स्पिरिट्स की तरफ से। हमेशा इन सारी चीजों को ना आप रीडिंग्स में ना फॉलो करना कि क्या क्या सिमिलर मैसेजेस हैं, तो उससे रीडिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। एक एक कार्ड अलग अलग मीनिंग देता है, तो वो अलग बात है, लेकिन जब भी रीडिंग्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी तो आप देखोगे कि कार्ड सिम मैसेजेस दे रहे हैं। सो यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है विद दिस फूल। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मछली होते हैं ना, देखो यहाँ पर एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है, इसकी बालों पे स्टार फिश है और ये ऊपर की तरफ देख रहा है, जबकि ये पानी में रहता है, लेकिन ये ऊपर की तरफ देख रहा है, इसको ऊपर जाना है। दिखने में कितना ज्यादा खूबसूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है, और देखो ये जो फिशेस है छोटे छोटे, इनके तरफ ही देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जल की जो परी होती है, रानी होती है, जल की जो रानी होती है, तो वैसा आप बन सकते हो। द हेरोफेंट, बहुत स्ट्रांग गुरु बन सकते हो, किसी को कुछ शिक्षा देना, किसी को कुछ बताना, किसी को कुछ सलाह देना। और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी
ऐसा नहीं करोगे कि जैसे कि होता है ना कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है तो मैं इसके हित में ही बोलूंगी। नहीं, आप हमेशा न्याय की तरफ रहोगे और यही चीज हमेशा करना, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी यहाँ पर है। तो अगर आप कर्म को अच्छे से पालन करते हो, कर्म का पालन करते हो और धर्म के रास्ते पर रहते हो, तो आपकी मुझे जय जयकार सुनाई दे रहा है बट उसको मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट मैं यही बोलूंगी कि क्या बताऊं, वर्ड्स में नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना बहुत ज्यादा प्रीशियस एनर्जी है। और वर्ड्स भी ना मुझे वही बहुत भारी भरकम जो वर्ड्स होती है ना वो आ रही है, तो वो सुन के आपको लगेगा कि क्या बोल रहा है, कितना ज्यादा बोल रहा है, लेकिन नहीं, सच में ट्रस्ट मी, वो ये वर्ड्स दिमाग में आ रही है कि जैसे कि आपकी जय जयकार हो रही है। हो सकती है कि फैन फॉलोइंग, जय जयकार से मतलब हो सकते हैं कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे लोग आपको बहुत ज्यादा चीयर अप कर रहे हैं, ठीक है, आपको मतलब बोल रहे हैं आगे बढ़ो, कर सकते हो, आपके फैंस बहुत ज्यादा हैं, पॉसिबिलिटीज है, वो चीज यहाँ पर है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में जिससे लोग आपको बहुत ज्यादा एडोर करेंगे, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑल्सो एडोरेबल, राइट। सो मुझे वही चीज यहाँ पर महसूस हो रही है। एंड ऑल्सो पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड पेज ऑफ कॉइन्स से मुझे ऐसा लगता है कि आपको फोकस करनी चाहिए कि आपको क्या चीजें करने की जरूरत है, कुछ नया सीखना, लोगों की हेल्प करना, क्योंकि पेज ऑफ कॉइन्स है, आप लोग आपको बहुत प्यार करेंगे। आपकी फ्यूचर की स्टोरी मुझे दिख रहा है कि आप जो भी काम करोगे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको प्यार देंगे, और आप भी वैसे ही एनर्जी में रहना जहाँ पर लोगों को आप उतना ज्यादा प्रोवाइड कर सको। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा अपने कामों के ऊपर या फिर अपने जो डिसीजन है उसके ऊपर स्टिक रहोगे, बहुत सही मायने में बातें करोगे, बहुत सही मायने में काम करोगे, वो आप अपनी फैमिली से रिलेटेड हो या फिर आपके लव लाइफ से हो, रिलेशन में हो, जहां पर भी, करियर पे हो, आप बहुत सही रहोगे, ठीक है, डिसीजन लेने में बहुत सही रहोगे, और इसी वजह से लोग आपको प्यार करेंगे, क्योंकि आपको जबकि आज की दुनिया में लोग सिर्फ खुद की सोचते हैं, लेकिन आप उनमें से हो जो कि खुद की तो सोचोगे वो अलग बात है, लेकिन सामने वाला जो इंसान है क्या वो सही बोल रहा है, क्या उनके लिए करनी चाहिए, तो उनकी भी पर्सपेक्टिव को आप बहुत अच्छे से देखोगे, उसके बाद कुछ डिसाइड करोगे। तो आज की दुनिया में ये सारे लोग तो बहुत भाई कम हैं, लेकिन आप उनमें से हो, और अगर आप बनते हो, अगर आप वो स्ट्रगल करते हो, अगर आप खुद को स्ट्रांग बनाने के पीछे लगे हुए रहते हो, तो डेफिनेटली विद दिस जजमेंट एक दिन आप वो चमकता हुआ सूरज देखोगे जहां पर लोग आपको सिर्फ अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बल्कि आपकी जो स्पिरिट गाइड्स है, आपकी जो एंजल्स है, वो भी आपको हेल्प करेंगे आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी करने में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको सिर्फ एक ही बात बताऊं तो वो है कि लोगों की हेल्प करो, जितना ना हो सके सच्चाई के रास्ता अपनाओ, वो आपके लिए बहुत सही होगा, क्योंकि जितनी आप सच्ची रहोगे उतनी ही ज्यादा आपकी जो फ्यूचर है वो क्लियर होगा, वो आपके हित में होगा, डिसीजंस आपके हित में होगा, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं कि क्या चीजें आपको वर्न करना चाहते हैं स्पिरिट्स की तरफ से, क्या ऐसी बातें हैं जो स्पिरिट्स आपको वर्न करना चाहते हैं कि ये आपको करनी चाहिए या आपको नहीं करनी चाहिए इन फ्यूचर, ताकि वो गलतियां आप ना करो, ठीक है। For option 2 ओके, सबके लिए नंबर 8 है। नंबर 8 भी सैटर्न की एनर्जी है, फॉल्स पर्सन। झूठ मत बोलना एक सबसे पहली रूल। नंबर 20 हाउस। एक तो मुझे जितना सजेशन देनी है मैं दूंगी, तो मुझे वो दिख रहा है कि झूठ कभी मत बोलना, झूठ का सहारा कभी मत लेना अपने लाइफ में,
जब तक आप बहुत ज्यादा स्टक ना हो जाओ, बिना वजह झूठ मत बोलना। और दूसरी चीज है कि लोगों के ऊपर विश्वास मत करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो मास्क पहना हुआ है। आप अंदर से जो भी हो, आपको वो दिखाना नहीं है, आपको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लाइफ में जितना हो सके, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं है लोगों को और अपना कार्य करते जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग थोड़ी सी कमाने पर ही दिखाने लग जाते हैं, ये खरीदते हैं, वो पहनते हैं, मतलब इतना ज्यादा दिखा देते हैं लोगों को कि चीजें आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाती है। तो आपको क्या करनी है, ये आपको सोचनी है कि लोगों को पहले ही दिखा के सारे कुछ खत्म कर देनी है, या फिर अपने आप में वो बिल्ड करते जाना है। फिर जब टाइम आएगा तब लोग खुद ब खुद आपको पहचान जाएंगे कि आप क्या हो। दूसरी बात है हाउस, फैमिली का ख्याल रखो, अपने मॉम डैड का, या फिर आपकी जो भी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, जो भी है उनका ध्यान रखो। फैमिलीज का स्पेशली यहाँ पर वो मैसेज है कि आप अपने फैमिली का ख्याल रखो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इन फ्यूचर फैमिली भी आपकी बहुत अच्छी होगी, वो सपोर्टिव होगी, ठीक है। अगर आपकी शादी होती है तो, अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो आपको बोला जा रहा है अपने फैमिली को थोड़ी सी टाइम दीजिए, तो वो ना इन फ्यूचर जाके आप देखोगे कि उसमें आपको बोलता है ना कि स्वर्गबाज जो होते हैं, तो वैसा फीलिंग आपको आएगा। ओके, तो यहाँ पर फैमिली के लिए कुछ करने के लिए यहाँ पर है। बहुत सारे लोग इन फ्यूचर अगर घर खरीदने का आपकी इच्छा है तो डेफिनेटली घर खरीद सकते हो, आपकी या फिर आपकी हस्बैंड की, या फिर कुछ भी आपसे रिलेटेड अगर आपके मॉम डैड की है तो वो खरीद सकते हैं, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं कि आपकी फ्यूचर ब्लेसिंग्स के तौर पे क्या बताया जाता है। फ्यूचर बदलते रहता है, लेकिन आप अभी जिस रास्ते पर हो उस बेसिस पे आपकी ब्लेसिंग्स क्या होगी फ्यूचर की। थैंक यू स्पिरिट्स। Finding sanctuary, opening to your spiritual source. One more please. Voice of the heart. Love flows through you and to you. मैंने कहा है कि प्यार दो, जितना प्यार दोगे आपको उतना ही ज्यादा प्यार रिटर्न में मिलेगा। उसी के साथ आपकी जो स्पिरिचुअल अवॉकनिंग है वो भी हो रहा है। विद दिस हेरोफेंट, लोगों की हेल्प करना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, लोगों के साथ मिलना जुलना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा फ्यूचर के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी काम करते हो इन फ्यूचर या फिर अभी लोगों के साथ वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो मुझे अकेले कुछ करना, बिजनेस करना हो सकती है, लेकिन बिजनेस भी कर रहे हो तो वहां पर भी आप कस्टमर के साथ जो डील कर रहे हो उनके साथ आपको बहुत ही नरमियत से पेश आने की जरूरत है। तो वो जो होती है ना अराउंड जो होते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो फैमिली जो होती है, आप फैमिली को लेकर चलो, ठीक है। अकेला आपके लिए वो सजेस्टेड नहीं है। जितना ज्यादा प्यार दोगे उतनी ही ज्यादा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे, उतनी ही ज्यादा आप स्पिरिट्स को महसूस कर पाओगे। आप उन डोर्स को जो कि स्वर्ग की तरफ जाते हैं उनको आप महसूस कर पाओगे, उसको आप देख पाओगे, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि क्या कर सकते हैं हम, क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें वो फीलिंग आए, मतलब हमारे सारे काम बन जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल को स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है। इस पाइल की सबसे बड़ी स्ट्रगल है कि आप लोगों के साथ कैसे मिलजुल के चल सकते हो। अगर एंगर इश्यूज है उसको कंट्रोल करके लोगों के साथ कैसे नरमियत से पेश आ सकते हो, अपने डिसीजन को कैसे धर्म के और कर्म के हित में रख के कर सकते हो। सिर्फ खुद की मत सोचना, जब भी कोई डिसीजन लेना तब आसपास के लोगों की सोच के लेना कि उनपे क्या गुजर सकती है, उनपे क्या हो सकती है। तो ऐसा
टाइम आपके लाइफ में जरूर आएगा जहां पर सिर्फ आपके बारे में नहीं और लोग भी आपके साथ जुड़े होंगे। तो वहां पर आपको साबित करना है कि आप सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचते हो, बल्कि औरों के लिए भी आपकी वैसी ही थॉट्स हैं। तो ऐसी जगह पर खड़े होके अगर आप प्रूफ कर लेते हो कि हाँ आप धर्म और कर्म को समझते हो और सिर्फ आप खुद के बारे में नहीं सोचते हो, तो ट्रस्ट मी, आपका जो रास्ता है वो खुद ब खुद खोल जाएगा। खुद ब खुद आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जरूर फ्यूचर में ऐसा कुछ तो टाइम आएगा, कुछ तो आपके साथ ऐसा होगा जहां पर आपको ये एग्जाम देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना। आई नो वो आसान नहीं होगा, लेकिन आपको वहां पर दिखानी है कि आप कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो, कितनी ज्यादा स्टेबल हो। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही मदरली एनर्जी है, बहुत ही आप इमोशनल हो। उसी इमोशंस के चलते आप कितनी ज्यादा चीजों को धर्म के अनुसार करते हो। ठीक है, मुझे जितना समझ में आया है तो उससे तो देख लेते हैं कि अगर इन फ्यूचर आप जो भी करना चाहते हो उसको अचीव करने के लिए आपको क्या पालन करने की जरूरत है, आपकी क्या धर्म है और क्या कर्म है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, just 2 more time। सी आपके लिए बहुत सारा कार्ड्स आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट्स को बहुत कुछ आपको बतानी है, जो आपको पालन करने की जरूरत है अपने लाइफ में। और इस टाइम जो भी गिरेगा मैं ले लूंगी। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, मुझे सिर्फ एक ही लेनी है तो मैं इसको नहीं ले पाऊंगी। जस्ट अ सेकेंड, इसको देख लेते हैं क्या है। ये सेम मैसेज फर्स्ट पाइल में भी था और इसमें भी आया हुआ है। लास्ट एंगर ग्रीड आर द 3 doors टू हेल। मुझे ऐसा लगता है इस कलयुग में हम सभी की यही प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा या तो हम गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हमें नीडीनेस आ जाती है। अगर स्पिरिट्स हमें कुछ देते हैं तो हम और भी मांगने लग जाते हैं कि शायद इससे थोड़ी सी ज्यादा होती। और लास्ट की एनर्जी उसी के साथ है, जो कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही है। तो इन सारी चीजों को आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। इन फ्यूचर यही चीजें हैं जो आपके मार्ग जो है वो भटका सकता है, लेकिन आपको वो भटकना नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो होती है ना कि वो जो धर्म के मार्ग पे चलता है, जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जिनके झुकाव बहुत ज्यादा है, तो आप उनमें से हो। मुझे वो चीज दिख रहा है यहाँ पर कि आप उनमें से हो। और यहाँ पर मैं अगर आपको एक चीज बताऊं तो आपके लाइफ में वो टेस्टिंग टाइम जरूर आएगा जहां पर आपको साबित करने की जरूरत पड़ेगी कि आप कितनी ज्यादा चीजों को समझते हो, स्पिरिचुअलिटी को कितनी ज्यादा समझते हो। एंड आई फील कि आप जरूर उसमें पास हो जाओगे। जरूर आप ये जो डोर है इसको ओपन करोगे और जरूर इसके पार जा पाओगे, जहाँ पर सच में स्पिरिट्स आपके साथ होंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे। आप बहुत कुछ कर सकते हो पायल टू अपने लाइफ में, बहुत लोगों के लिए अच्छा कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप में वो काबिलियत है, आप कहीं न कहीं लोगों को सही रास्ता दिखाना, सही मार्गदर्शन करवाना, ये चीजें आप कर सकते हो। आप में वो काबिलियत है, लेकिन उसको भी देखने के लिए स्पिरिट्स जरूर कुछ ऐसा करेंगे कि आपको थोड़ी सी आसानी हो अपने लाइफ में, आप अपना रास्ता ढूंढ पाओ, आप जो चाहते हो उसको फुलफिल कर पाओ। और वो रास्ता जाते हैं लोगों की ब्लेसिंग्स होके। लोगों की ब्लेसिंग्स में बहुत ताकत होती है, और अगर आप वो ब्लेसिंग्स को इकट्ठा करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में वो अचीव कर पाओगे, जो कि लोग यहाँ पर आपको चीयर अप कर रहे हैं, आपके बहुत सारे फैंस हो रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा जरूर करोगे जिसमें आपको बहुत सारे आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, और जो आशीर्वाद को आप सीढ़ी करके आप सक्सेस की चोटी तक जा सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि आपके साथ ये कैसे जा रहा है। रिलेशनशिप्स में भी हो, लव लाइफ में भी हो, वहां पर भी आपको देखनी पड़ेगी
कि आप सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो, बल्कि जो सामने वाला इंसान है उनके माता पिता के बारे में सोच रहे हो, अपने माता पिता के बारे में सोच रहे हो। किसी से प्यार करते हो तो उनके साथ ही चले जाना, माता पिता के विरुद्ध जाना, ये चीजें नहीं है। उनको दुख दे के अपना संसार बिठा लेना, ये सोल्यूशन नहीं है। उसमें आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, बल्कि उनको समझा के चीजों को सॉर्ट आउट करके उसके बाद कुछ करना, आई थिंक ये सोल्यूशन है। और इस पाइल के लिए तो मुझे वही दिख रहा है कि आपके माता पिता, आपके या फिर आपके जो पार्टनर के माता पिता है, सभी जो फैमिलीज है, सभी को, किसी को भी हर्ट मत करना। मैं सिर्फ यही बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सैटर्न की एनर्जी है और आपकी जो भी कार्ड्स है वो मुझे चीख चीख के ये बता रही है कि किसी को हर्ट करना, किसी को थोड़ी सी बुरा भला बोल देना, तो उनके दिल से जो निकल जाएगा वो सच में आपको लग जाएगी। शायद हो सकता है कि वो ना कुछ बोले, लेकिन जो दर्द है आपने नोइंगली दिया है, अनोइंगली दिया है, तो वो चीजें आपको लग सकती है। तो आपको ब्लेसिंग्स इकट्ठा करनी है, आशीर्वाद लेनी है, ना कि बद्दुआ किसी की लेनी है। तो डेफिनेटली आपको देखनी है कि आप अपने लाइफस्टाइल में किसी के साथ भी कुछ ऐसा मत करना कि उनको दुख पहुंचे, ठीक है। अगर कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वहां से निकल आओ, सबसे बेस्ट होगी। लेकिन किसी को कुछ दुख दे के बोलना, वो शायद आपके लिए सही ना साबित हो, ओके। स्पेशली आपके मॉम या फिर किसी और के मॉम, जो भी मदर फिगर है, उनके लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं मेरे हैंडमेड कार्ड से कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वो एक कहावत है, पता है कि मेरी माँ हमेशा कहती है कि जो अपनी माँ की सगी ना हो पाए वो किसी की सगी नहीं होती है। तो ऐसा कुछ वो लड़का हो या फिर लड़की हो, तो कभी भी अपनी मॉम को दुख मत देना, ठीक है। या फिर किसी के मॉम को भी, किसी के माँ को भी दुख मत देना। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी, मैंने ये नहीं बोल रही हूँ कि आप देते हो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नोइंगली अनोइंगली कर लेते हैं, तो इसीलिए मैं सजेशन वो दे रही हूँ आपको। देख लेते हैं क्या है आपके लिए। है कॉन्फिडेंस। मैं थोड़ी सी क्लोज करके आपको दिखाती हूँ ताकि आप दिख जाए। थैंक यू। और है आपके लिए, ओ माय गॉड, जजमेंट 2 टाइम्स है। सी, जजमेंट एंड लास्ट कार्ड लव। तो लव तो है भाई, प्यार ही आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। प्यार से आप सारे कुछ जीत सकते हो, किसी इंसान को आप प्यार करके जीत सकते हो। आप में वो है बात कि आप किसी को भी प्यार देके वो आप कुछ उनको दे रहे हो, वो बड़ी बात नहीं है, बल्कि आप कुछ बोल के भी उनको सुकून दे सकते हो, उनको वो प्यार महसूस करवा सकते हो, ओके। एंड विद दिस जजमेंट मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में जरूर ऐसा कोई टाइम आएगा जहां पर आपके लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, और वही जजमेंट टाइम होगी कि आपने अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या किया, उस कर्म का फल आपको मिलेगा। स्पेशली 30 के अराउंड आपको मिलेगा, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है। तो आप 30 तक जो भी करोगे, जितनी अच्छा कर्म करोगे उतनी फल अच्छा आप दिखोगे। तो डेफिनेटली आपकी एज क्या है मुझे नहीं पता, अगर 30 ऑलरेडी ओवर हो चुकी है तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इस दौरान पे आप जो भी पा रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके कर्म का फल है। और इस दौरान पे अगर कुछ भी आपके साथ बुरा भी हो रहा है तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, बल्कि उन चीजों के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करिए कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा पॉजिटिव चीजों के ऊपर ध्यान दोगे उतनी ही ज्यादा आपके साथ पॉजिटिव चीजें ही होगा, ओके। अभी लास्टली हम देख लेंगे कि आपके लिए क्या चार्म्स और क्या आइकन्स आती है जो आपको ओके। सो आपके लिए फर्स्ट है ये मैसेज का, हो सकती है किसी की मैसेज का आप वेट कर रहे हो, मैसेज रिसीव कर सकते हो किसी से। और ये ऑल्सो है गुस्से का, ठीक है। एंगर इश्यूज हो सकती है यहाँ पर बहुत सारे लोग की, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। लव का आया हुआ है, ऑल्सो आइकॉन मैसेज भी था लव का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल के लिए लव लाइफ आपकी, लव लाइफ वाइज आप 30 के बाद कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता हुआ देख सकते हो, ठीक है। आपकी जो भी लव लाइफ है उसमें स्ट्रगल आए, लेकिन उसको
उभर के आप आगे बढ़ सकते हो। एट द रेट से मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑल्सो दिस, एंड मैंने जैसे कहा यहाँ पर बहुत सारे लोग क्रिएटिव हो सकते हो, स्टार्टिंग में ही दिखा था मुझे, तो क्रिएटिव कोई फील्ड में हो सकते हो, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग हो गया, आर्टिस्टिक कोई लाइन हो गया, तो क्रिएटिविटी में बहुत आगे बढ़ोगे। और एट द रेट से मुझे ऐसा लगता है कि जो होती है ना @gmail.com, तो जैसे कि कोई आपको मैसेज कर रहा है, बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स आ रही है, बहुत नाम हो रहा है, तो वही ना मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, ट्रस्ट मी। तो वो नाम एक होना एक स्पाइल की है। आप इन फ्यूचर कुछ कर सकते हो, कुछ डेफिनेटली ऐसा कर सकते हो जिसमें आपकी बहुत ज्यादा नाम हो सकता है। ओके, एंड बाकी लोगों के लिए अगर मैं बताऊं तो बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि विद दिस @gmail.com ये कुछ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रही है कि मैं कैसे बताऊं आपको। ए से कुछ हो सकता है, ओके। एंड ऑल्सो ए के अराउंड जो ये राउंड है, तो मुझे ऐसा लगता है एक सर्कल रहेगा आपके लाइफ में, एक प्रभाव रहेगा, जो प्रभाव को आप, मैंने जैसे कहा ना कि 30 के बाद से आपके लाइफ की एक न्यू शुरुआत होगी, तो ये एक सर्कल रहेगी जहां पर आप देखोगे आपका कर्म क्या हो रहा है, सारे कुछ क्या हो रहा है, बहुत अप एंड डाउन देखोगे, उसके बाद से स्टार्ट होगा आपके कर्म का फल पाना। तो वो मैसेज यहाँ पर से मिल रही है, ओके। तो यहाँ दिस इज फॉर यू। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है। अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, यूनिवर्स को जरूर थैंक करके जाना अगर हेल्प हुई है तो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मुझे ब्लेसिंग्स मिलेगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।